हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल साक्षी टीचिंग पॉइंट पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है, क्यों इसकी जरूरत है, क्या इसकी ज़रूरतें हैं और किस तरीके से ये हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब था कि कंपनी के अंदर इस तरीके की शासन व्यवस्था की जाए, इस तरीके की शासन नीति चलाई जाए कि जो कंपनी की एक्टिविटीज़ है, जो डिसीजन मेकिंग है, उनके अंदर हम अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश कर सके और जो कंपनी की प्रोसेस है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए और कंपनी के सभी स्टेक होल्डर्स को एक ही टाइम पे सेटिस्फाई किया जा सके, उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम किया जा सके ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील करें। आज हमारा टॉपिक है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि कंपनी को किस तरीके से जो चलाया जाए, उसके क्या क्या सिद्धांत है, किन सिद्धांतों पर कंपनी को चलाया जाए। तो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल है राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, कि जो शेयर होल्डर्स है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इस तरीके से काम करना चाहिए कि जितने भी शेयर होल्डर्स है हमारी कंपनी के, उन सभी का राइट प्रोटेक्ट हो सके और कंपनी इस तरीके से काम करे कि सभी शेयर होल्डर्स को अपने राइट के बारे में पता चले और उन्हें ये एग्जीक्यूट करने में भी हेल्प करे। अब शेयर होल्डर्स के राइट क्या क्या होते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स के राइट है कि वो अपनी ओनरशिप को सिक्योर करना चाहते हैं, वो अपने शेयर्स को जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र कर सके, जो भी कंपनी से जुड़ी हुई मटेरियल यानी कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उन्हें टाइमली और एक रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। जो शेयर होल्डर्स हैं उनका ये राइट है कि वो कंपनी की मीटिंग के अंदर वोटिंग राइट हो उन्हें, कि वो वोट दे सके और जो भी बोर्ड के मेंबर्स हैं उन्हें इलेक्ट कर सके और अगर रिमूव करना है तो वो रिमूव भी कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कंपनी के प्रॉफिट में उनका शेयर हो, यानी कि उनकी हिस्सेदारी हो। ये सभी शेयर होल्डर्स के राइट है और इन्हें एग्जीक्यूट करने में और इन्हें शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करने में कंपनी को मदद करनी है शेयर होल्डर्स की। अब बात करते हैं कि उन्हें किस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। देखिए, मीटिंग से रिलेटेड उन्हें हर तरीके की इंफॉर्मेशन पता हो, ये कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि इंफॉर्मेशन यानी कि किस तारीख को मीटिंग होगी, कौन सी लोकेशन पर मीटिंग होगी, जो जनरल मीटिंग होगी उसका क्या एजेंडा है और सारी इंफॉर्मेशन टाइमली उन्हें प्रोवाइड करना और कौन से इशू पे मीटिंग में बात होने वाले उस इशू के बारे में भी उन्हें बताना। शेयर होल्डर्स को ये अपॉर्चुनिटी देना कि अगर उन्हें कोई क्वेश्चन बोर्ड से पूछना है तो वो अपने क्वेश्चन को पूछ सके। अब उनके क्वेश्चन किस कैसे कैसे हो सकते हैं, लाइक उन्हें ये जानना है कि कंपनी के अंदर जो ऑडिटर है वो जो ऑडिट है वो हो चुकी है या फिर नहीं हो चुकी। अगर हो चुकी है तो क्या ऑडिटर एक्सटर्नल था या इंटरनल था। इस तरीके से उन्हें जो भी क्वेश्चंस है वो बोर्ड मीटिंग में पूछ सके बोर्ड के आगे। अब एक और पॉइंट है कि जो इफेक्टिव शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन, यानी कि जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई भी कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजन ले रहा है तो कंपनी को ये देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स इस डिसीजन में पार्टिसिपेट करें। अब किस तरीके के डिसीजन में पार्टिसिपेट करें, यानी कि लाइक जैसे बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मेंबर्स को उन्हें नॉमिनेट करना है या फिर इलेक्ट करना है, तो उस डिसीजन में शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। अब कोई भी अगर कंपनसेशन स्कीम है, यानी कि बोर्ड मेंबर्स के लिए या फिर एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या कंपनसेशन स्कीम उन्होंने बनाई है तो उसमें उन्हें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी चाहिए, जिससे कि शेयर होल्डर्स को लगेगा कि हमारे राइट्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इस पॉइंट में हमने क्या क्या किया एक बार शॉर्ट में देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को शेयर होल्डर्स के कुछ राइट्स है, कुछ बेसिक राइट है कि उन्हें अच्छे से इंफॉर्मेशन मिले, टाइमली इंफॉर्मेशन मिले, वो मीटिंग को कर सके, मीटिंग का क्या सारी इंफॉर्मेशन जान सके मीटिंग के बारे में। ये जो राइट्स है शेयर होल्डर्स के, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम है कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और जो शेयर होल्डर्स है वो अपने राइट को एग्जीक्यूट कर सके, उनमें उनकी मदद करना।
अब सेकंड प्रिंसिपल है हमारा इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कि जो सभी शेयर होल्डर्स है उनके साथ इक्विटेबल ट्रीटमेंट करना। अब शेयर होल्डर्स हमारे किन किन तरीके के होते हैं, एक होते हैं मेजोरिटी में शेयर होल्डर्स, एक होते हैं मिनोरिटी में और एक होते हैं फॉरेन शेयर होल्डर्स। तो मेजोरिटी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं कई बार वो सारे डिसीजन कंपनी उनके हिसाब से लेती है, और जो माइनॉरिटी वाले हैं वो अपने आप को एक्सक्लूडेड फील करते हैं। वो सोचते हैं कि जो हम डिसीजन, हमारी तो यहाँ पे कोई पूछ ही नहीं हो रही, हमारे डिसीजन का तो कोई महत्व ही नहीं है। तो इस तरीके से उन्हें लगता है कि जो हमारे राइट्स है वो वॉयलेट हो रही है। तो कंपनी को ये देखना चाहिए कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनके सभी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसे उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिड्रेस किया जाए, यानी कि जल्दी से जल्दी देखा जाए और उसे सोल्व किया जाए एक इफेक्टिव तरीके से। अब कई बार क्या होता है कि हमारी कंपनी के अंदर जो फॉरेन शेयर होल्डर्स होते हैं तो मीटिंग में वो वोटिंग अपनी दे सके, इसके लिए जो कंपनी है उसे ध्यान रखना चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर जब हमारी वोटिंग होती है तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब थर्ड हमारा पॉइंट है कि जब भी कोई भी प्रोसेस या फिर प्रोसीजर्स होता है जनरल शेयर मीटिंग में, तो वो इस तरीके का होना चाहिए कि हर एक शेयर होल्डर अच्छे से कर सके, यानी कि वो जो प्रोसेस है वो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए वोट देने का। तो इक्विटेबल वाले हमने क्या क्या पढ़ा है कि जितने भी तरह के हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि मेजोरिटी में, मिनोरिटी में या फिर फॉरेन शेयर होल्डर्स है, उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन सभी को इक्विटेबल ट्रीट करना चाहिए। और अगर कोई शेयर होल्डर्स का राइट वहाँ पे हो रहा है, अगर किसी शेयर होल्डर का राइट वॉयलेट हो रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो हमारे मीटिंग है या फिर जनरल शेयर होल्डर मीटिंग है उसमें हर एक शेयर होल्डर्स को वोटिंग का राइट मिले, हर एक शेयर होल्डर अच्छे से अपना वोट कर सके, इस प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा इजी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर, कि क्या क्या हमारे स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट है, यानी कि स्टेक होल्डर्स की बात आती है जब भी, तो स्टेक होल्डर्स में हमारे एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, लोकल कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी, कस्टमर, ये सारे हमारे इंक्लूड होते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स। अब इनकी तरफ से जो कंपनी को ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ इनके भी राइट्स होते हैं, कुछ इनका भी इंटरेस्ट होता है, वो सारे हम प्रोटेक्ट करके चले। जैसे कि अगर कंपनी की एम्प्लॉय की बात करें तो इस एम्प्लॉय की क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी से कि उसे एक सेफ्टी प्रोवाइड हो, ताकि उसका भी एक डिसीजन लेने में एक उसकी हिस्सेदारी हो, ताकि उसे ये लगे कि वो भी इस कंपनी का हिस्सा है। एक सप्लायर है, उसे टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। इस तरीके से जो स्टेक होल्डर्स है उनके राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना लॉ के द्वारा, जिससे कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए और उनके राइट कभी भी वॉयलेट ना हो, और अगर कभी हो जाते हैं तो उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाए। अब फोर्थ पॉइंट हम करते हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमने अपॉइंट करे हैं उनके क्या क्या रोल्स है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो जो बोर्ड है उनके, जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके अंदर इस तरीके की स्किल्स होनी चाहिए और एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि वो ये समझ सके कि जो भी हमारी कंपनी की मैनेजमेंट काम कर रही है क्या वो सही से काम कर रही है, उसे अच्छे से रिव्यू कर सके, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सही टाइम पे सही चेंजेस करने चाहिए एज नीडेड, यानी कि जो भी जरूरत के चेंजेस है वो उसी टाइम उन्हें कर देने चाहिए, ताकि आगे हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम देखनी ना पड़े। जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक एडुकेट साइज के होने चाहिए। इसका मतलब है एडुकेट साइज से कि यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट ने कह रखा है पब्लिक कंपनी के अंदर, जो पब्लिक कंपनी है हमारी उसके अंदर मिनिमम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने जरूरी है, और जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर हमारे 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना जरूरी है। वहीं अगर 1 पर्सन कंपनी है तो उसके अंदर 1 डायरेक्टर होना कंपलसरी है। तो इससे ना तो कम होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होने चाहिए कि जिससे हमारे डिसीजंस लेने में, कंपनी के डिसीजंस लेने में उन्हें प्रॉब्लम आए। अब क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जो बोर्ड ऑफ मेंबर है
है उन्हें एक तो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो एक ऐसा डिसीजन ले जो कि शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, यानी कि जो शेयर होल्डर्स की भलाई के लिए हो, जिसमें शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए। दूसरा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अगर वो कभी इस तरीके का डिसीजन लेते हैं जिससे कुछ एक शेयर होल्डर्स को इफेक्ट होता है, यानी कि डिफरेंट लाइक अगर कभी ले रहे हैं तो माइनॉरिटी की नहीं सुन रहे, फिर माइनॉरिटी वाले शेयर होल्डर उससे इफेक्ट हो रही है, तो शेयर होल्डर्स को इस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए कि सभी शेयर होल्डर्स के साथ फेयरली डिसीजन हो, फेयरली ट्रीटमेंट हो, ये बात उसने ध्यान रखनी चाहिए। अब लास्ट हमारा पॉइंट है इसका कि इट शुड टेक इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा काम करना चाहिए कि जो सभी स्टेक होल्डर्स के भी बेस्ट इंटरेस्ट में, उन्हें सिर्फ शेयर होल्डर्स के तरीके से ही नहीं बल्कि स्टेक होल्डर्स के तरीके से भी काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर तो चाहेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन वही स्टेक होल्डर में हमारे कस्टमर भी इंक्लूड है, तो हमारे उस टाइम कस्टमर चाहेगा कि प्राइस हमें लो मिले और क्वालिटी हमें हाई मिले। तो इन दोनों चीज़ों में बैलेंस करना ही हमारा किसका काम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर। इस पॉइंट के अंदर देखिए क्या क्या रखा है कि जो हमारे जब भी कंपनी किसी ऑफिसर को या फिर हमारे बोर्ड मेंबर्स को अपॉइंट करती है तो उनके अंदर इंटीग्रिटी जरूर से जरूर देखनी चाहिए, यानी कि कंपनी को ये देखना चाहिए कि क्या वो इस तरीके के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो सभी को एक साथ लेकर चलते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सभी को एक साथ लेकर चलना, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे इस तरीके के कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करना चाहिए, यानी कि बढ़ाना चाहिए, ताकि जो डायरेक्टर्स है और एग्जीक्यूटिव्स है वो एथिकल यानी कि नैतिकता को प्रमोट करे। नैतिकता का मतलब है, नैतिकता में यानी कि ईमानदारी से सभी काम करे, सभी अपने अपने जो भी उनका टारगेट है उसको अचीव करे, कोई भी किसी तरीके की बेईमानी ना करे, जो ऑडिटर है वो अपना काम अच्छे से करे, अच्छे से ऑडिटिंग करे, जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से प्रोवाइड, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके स्टेक होल्डर्स को, इस तरीके से काम करने को प्रमोट करे डायरेक्टर्स, ये कंपनी को ध्यान रखना चाहिए। और जो कंपनी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डिसीजन मेकिंग यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी कंपनी डिसीजन ले रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, जिससे कि कंपनी के अंदर अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश होगी, और अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश होने के साथ साथ कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। तो ये भी कंपनी को फॉलो करना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स के अंदर देखिए, जब भी कभी स्टेक होल्डर्स है हमारे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो उन्हें पार्टिसिपेशन करने से उन्हें क्या होता है कि उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो उन्हें टाइमली और रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है, जिससे कि उन्हें ये लगता है कि वो भी एक कंपनी का हिस्सा है। और जब उन्हें ये महसूस होता है कि वो कंपनी का एक हिस्सा है तो वो फ्रीली कम्युनिकेट कर पाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, बोर्ड में अपनी बातों को रख पाते हैं। और जब भी कंपनी के अंदर कोई लीगल या फिर अनएथिकल प्रैक्टिस होती है और उन्हें ये पता लगता है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने अपनी बात को रखने में किसी भी तरीके का संकोच नहीं रखते, और जिससे कि उनके राइट्स को क्या होता है, उनके राइट्स भी प्रोटेक्ट हो पाते हैं। अब पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि स्टेक होल्डर्स को भी ये लगे कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जो कंपनी है उसमें हमारी हिस्सेदारी है। जब उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलेगी तो वो कंपनी की मदद करेंगे, कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होने देंगे, जिससे कि उनका तो राइट प्रोटेक्ट होगा ही होगा, बल्कि कंपनी एक बड़े लॉस से भी बच पाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? देखिए, ये बात नहीं है कि कंपनी हर एक चीज को डिस्क्लोज करेगी, अपने शेयर होल्डर्स को बताएगी, लेकिन एक जरूरी इंफॉर्मेशन है जो सभी शेयर होल्डर्स को या फिर सभी स्टेक होल्डर्स को पता होनी चाहिए। अब इन जरूरी इंफॉर्मेशन में क्या क्या है, जैसे कि
कंपनी की क्या फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग रिजल्ट रहे, क्वार्टरली या फिर 6 मंथली या फिर एनुअली, वो सभी शेयर होल्डर्स को बताना। कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, जो कंपनी की मेजर शेयर होल्डिंग है, ओनरशिप है, वो किसके पास है, और जो वोटिंग राइट्स है वो क्या सभी को इक्वली प्रोवाइड किए जा रहे हैं या फिर नहीं प्रोवाइड किए जा रहे। अब जो बोर्ड मेंबर्स है, बोर्ड डायरेक्टर्स है, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उन्हें क्या क्या रेम्यूनरेट यानी कि उन्हें किस तरीके की फीस, कितनी फीस दी जाएगी, और उन्हें सेलेक्ट किस तरीके से किया गया, क्या उनकी सिलेक्शन की प्रोसेस थी। ये सारी बातें जो शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए। आगे है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अगर कंपनी किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स कर रहे हैं, तो इस बात का भी उन्हें शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए। फोरसिएबल रिस्क फैक्टर यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से कंपनी को आगे रिस्क महसूस हो रहा है, यानी कि रिस्क आ सकता है, उन सभी फैक्टर्स का शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए। अगर कोई इश्यूज है कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में, या फिर कोई इशू है कंपनी और स्टेक होल्डर्स के बीच में, तो ये भी इश्यूज के बारे में शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए। कि अगर शेयर होल्डर्स को ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या कंपनी के अंदर ऑडिट हुई है या फिर नहीं हुई। अगर ऑडिट हुई है तो क्या वो ऑडिट इंडिपेंडेंट है, अगर ऑडिट इंडिपेंडेंट है तो क्या जो ऑडिटर आया था वो कॉम्पिटेंट था, क्वालिफाइड था, और क्या वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये एश्योर कर रहा है कि जो भी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रही है कंपनी की परफॉर्मेंस की, वो सही है। ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए। और जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो भी अकाउंटेबल होना चाहिए शेयर होल्डर को, क्योंकि जब शेयर होल्डर्स को ये पता है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने सारा काम भी इंडिपेंडेंटली किया होगा। अगर उसने सारा काम इंडिपेंडेंटली किया है और आगे जाके कोई प्रॉब्लम आती है, तो शेयर होल्डर्स को वो अकाउंटेबल होगा, वो ये बात पूछ सकता है, शेयर होल्डर्स उससे जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं, और उन्हें ऑडिटर को शेयर होल्डर को जवाब देना होगा। और लास्ट पॉइंट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी हमारी कोई कंपनी है वो सोसाइटी में काम करती है, सोसाइटी में काम करने के साथ साथ उसे सभी सोशल इश्यूज के बारे में भी पता होना चाहिए। उसे इस तरीके से काम करना चाहिए कि वो सोशल इश्यूज को भी खत्म कर सके, जिससे कि उसकी एक इंडस्ट्री में भी पॉजिटिव इमेज आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कोई भी इंडस्ट्री है वो काम कर रही है, फैक्ट्री है वो लगी हुई है, तो जो आसपास का एरिया है वो पोल्यूट होता है, तो वो कोई ऐसा काम कर सकते हैं जैसे कि पेड़ उगा सकती है, या फिर वहाँ अगर एजुकेशन की कमी है, वो किसी रूरल सेक्टर में काम कर रही है, तो वहाँ के चिल्ड्रन को कोई स्कॉलरशिप देके या फिर कोई एक स्कूल ओपन करके इस तरीके से उनकी मदद कर सके, कोई सोशल इश्यूज के बारे में उन्हें अवेयर कर सके, जिससे कि एक पूरी इंडस्ट्री में उस कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज बन के आएगी। और लास्ट में हम अपने इसको टॉपिक को कंक्लूड करते हुए एक बार देख लेते हैं फटाफट कि हमने देखा राइट ऑफ शेयर होल्डर्स की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जिम्मेदारी है कि शेयर होल्डर्स के राइट को, सभी राइट्स को प्रोटेक्ट किए जा सके। अब राइट्स में क्या क्या कि उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिले, उन्हें भी अधिकार हो कि वो वोट दे सके, और उन्हें भी ये पता हो कि क्या क्या कंपनसेशन की हमारी स्कीम है, ये पता हो कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो किस तरीके से अपॉइंट हो रहे हैं, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इन सभी बातों के बारे में उन्हें पता हो। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर, कि सभी शेयर होल्डर्स के साथ हमारा इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो। थर्ड हमारा पॉइंट था इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, यानी कि सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम शेयर होल्डर्स के बारे में सोचें, हमें सप्लायर्स के बारे में भी सोचना है, एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना है, यानी कि जो नॉन शेयर होल्डर्स है उन सब के बारे में हमें ध्यान रख के सोचना है। फोर्थ हमारा पॉइंट था रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से फुलफिल करना चाहिए, उन्हें इस तरीके से काम करना चाहिए कि वो सभी स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में सोच सके और उसके हिसाब से वो डिसीजन ले। अगला हमारा पॉइंट था कि इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर, यानी कि जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रल होना चाहिए, यानी वो सभी को साथ लेकर चले और एथिकली उन्हें काम करना चाहिए, और कंपनी में भी एथिकली
काम करने के लिए सभी को प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, यानी कि जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बात करते हैं तो स्टेक होल्डर्स का, यानी कि जैसे कि एम्प्लॉयज है, उनका पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए, ताकि कभी भी कंपनी में कोई भी इलीगल या फिर अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो तो वो खुल के अपनी बात बोर्ड में रख सके और उस प्रॉब्लम को वहीं पर सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो भी कंपनी के कोई भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सभी को डिस्क्लोज होनी चाहिए, जिससे कि कंपनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए और इनसाइडर ट्रेडिंग भी रुक सके। इंफॉर्मेशन में हमने पढ़ा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन, जैसे कि कंपनी की क्या क्या हमारे रिजल्ट है, कंपनी में ज्यादा से ज्यादा ओनरशिप, मेजर ओनरशिप किसकी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है क्या वो अच्छी क्वालिफिकेशन की है, क्या वो सभी जो एक्टिविटीज, मैनेजर एक्टिविटीज है उन्हें समझ पाते हैं, क्या जो हमारा ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, क्या हमारी कंपनी किसी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, अगर वो कर रही है तो वो किस तरीके की ट्रांजैक्शन है, क्या हमारी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉयर यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज के बीच में, यानी मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम किस बारे में है, इस बात का भी पता किसको होना चाहिए, शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए। और सबसे लास्ट हमने पॉइंट किया था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी जहाँ पर काम कर रही है उस सोसाइटी के लिए भी कंपनी को कुछ करना चाहिए, जिससे कि कंपनी का, बल्कि इंडस्ट्री में ना सही बल्कि पूरी सोसाइटी में एक उसकी अच्छी इमेज बन के सबके आगे आती है। इस तरीके से हमने ये सारे पॉइंट्स, प्रिंसिपल्स कवर करे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। चलिए, अगर आपको अपन इस लेक्चर से कोई भी पॉइंट अच्छे से समझ आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।